दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 99% हार चुका था भारत, 44 गेंदों पर चाहिए थे 64 रन और 7 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। तब हुआ चमत्कार, टूटे अंगूठे के साथ बल्लेबाजी करने उतरे रोहित ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिया। तो आखिरकार चौके छक्कों से डील करते हुए रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के जबड़े से छीनी जीत। उनकी करिश्माई बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में से सबसे महान बल्लेबाज कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों दूसरे वनडे मैच में जब सिक्का उछला तो एक बार फिर रोहित शर्मा की किस्मत खराब रही और बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से अनामुल हक के साथ लिटन दास की जोड़ी मैदान पर उतरती है, पर दोस्तों इनके अरमानों पर सिराज ने शुरुआत में ही पानी फेर दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर अनामुल हक को LBW कर पवेलियन की राह दिखा दी। हालांकि अनामुल ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो भी उन्हें सिराज के कहर से बचा नहीं पाया और महज 11 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। अनामुल ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए थे। दोस्तों हम लिटन दास का साथ निभाने के लिए शाम तो मैदान पर उतरते हैं, लेकिन सिराज तो आज राज करने के इरादे से आए थे। सिराज ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में लिटन दास को क्लीन बोल्ड करके बल्लेबाजी बांग्लादेशी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। बांग्लादेशी खेमा सहम उठा था। सिराज की बदौलत भारतीय टीम ने महज 40 रनों पर ही उनके 2 बड़े विकेट चटका दिए थे। 10 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 47 रन बनाए थे और उनके 2 सबसे बड़े विकेट पवेलियन में थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे शाकिब अल हसन। पर दोस्तों भारतीय गेंदबाज तो आज तबाही मचा रहे थे। सिराज के बाद टूटा रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक का कहर। पहले उन्होंने शाकिब अल हसन को जमकर छकाया, उसके बाद शांतो का विकेट चटकाया। जी हां, उनकी घातक रफ्तार के आगे शांतो कुछ समझ पाते उसके पहले उमरान ने 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संतो को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की हालत खराब कर दी। महज 52 रनों पर बांग्लादेश के 3 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। उन्होंने 35 गेंदों पर 21 रन बनाए थे, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए मुशफिकुर रहीम। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में बड़ी आसानी से शिकंजा कस लेगी और बांग्लादेश की हालत तो तब खस्ता हाल हुई जब गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर। जी हां दोस्तों, सुंदर ने ही एक के बाद एक बांग्लादेश के 3 विकेट चटकाकर उनकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पहले 17 ओवर में उन्होंने शाकिब अल हसन को धवन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा, जिन्होंने 20 गेंदों पर 8 रन बनाए थे। तो वहीं फिर 19वें ओवर में उन्होंने लगातार एक के बाद एक 2 गेंदों पर मुशफिकुर रहीम और अफीफ हुसैन को अपनी फिरकी के जाल में चारों खाने चित कर दिया। मुशफिकुर रहीम ने 24 गेंदों पर 19 रन बनाए तो अफीफ तो खाता भी खोलने में नाकाम रहे। दोस्तों यहां से अब भारतीय टीम किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसा ही भरोसा हमें भी था। पर अब क्रीज पर महमूदुल्लाह के साथ पिछले मुकाबले के हीरो रहे मेहदी हसन मिराज की जोड़ी मैदान में मौजूद थी, जिन्होंने मुकाबले का पासा इस तरीके से पलटा कि जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम हार के मुकाम में पहुंच गई। जी आपको बता दें, इन दोनों खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में पहले 50 और फिर महज 127 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप कर बांग्लादेश की धमाकेदार वापसी करा दी। इसके साथ ही मेहदी हसन मिराज ने महज 55 गेंदों पर अपने अर्धशतक को अंजाम दे दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही महमूदुल्लाह भी अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। इन दोनों ने हर एक गेंदबाज को जमकर पीटा और 44 ओवरों में बांग्लादेश का स्कोर 69 पर 6 से 200 रन तक पहुंचा दिया। पर दोस्तों असली सैलाब तो आया पारी के आखिरी 6 ओवरों में, जहां मेहदी हसन मिराज ने अंत तक बल्लेबाजी करते हुए महज 83 गेंदों पर ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल दी, जिसमें उन्होंने 8 खतरनाक चौके तो वहीं 4 तूफानी छक्के लगाए थे। इसकी बदौलत उन्होंने बांग्लादेश का स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति पर 271 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 3 तो वहीं उमरान मलिक और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों 272 रन पर बना पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन कप्तान रोहित के चोटिल होने के बाद भारत के लिए ओपनिंग करने आते हैं विराट कोहली के साथ शिखर धवन, जिन्हें देख दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पर दोस्तों जितनी खुशी को ओपनिंग करते हुए कोहली को आते देख करोड़ों देशवासियों को हुई, उससे ज्यादा दुख उन्हें पवेलियन जाते देखकर हुई। जी हां, इबादत हुसैन ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर भारत के इस मैच को जीतने की उम्मीद को करारा झटका दिया। विराट 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर। पर दोस्तों किसने सोचा था कि विश्व विजेता बनने का माद्या तो होने वाले सितारों से सजी भारतीय टीम बांग्लादेश के सामने इस कदर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन ने वाशिंगटन सुंदर को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर सुंदर वापस लौटे, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं उपकप्तान राहुल। 10 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम महज 39 रन बना पाई थी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह थी कि हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे।
दोस्तों ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन बांग्लादेश ने सपने में भी नहीं सोचा था कि टूटे अंगूठे के साथ रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आ जाएंगे। जी हां, चोट के बावजूद कप्तान अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान पर उतरे और अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि बांग्लादेशी खेमा थर-थर कांपने लगा। न केवल उन्होंने बैटिंग में उतरकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया, बल्कि 27 गेंदों पर 51 रनों की उनकी पारी में उन्होंने 3 खतरनाक चौके तो वहीं 5 गगनचुंबी छक्के जड़कर भारत को लगभग जीत दिला दी थी। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, लेकिन मुस्तफिजुर की खतरनाक यॉर्कर के चलते रोहित केवल 1 रन बना पाते हैं और भारतीय सीरीज 2-0 से हार जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे मुकाबले में कौन विजेता बनेगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी उमरान मलिक को खतरनाक गेंदबाज मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मलिक ने डाली सबसे खतरनाक गेंद तो उड़ गए सभी के होश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सबसे रोमांचक मुकाबले में मलिक ने ऐसी तीव्र गति की गेंद डाली जिसके सामने बल्लेबाज ने घुटने टेक दिए। आखिरकार इस गेंद में ऐसा क्या था जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस गेंद का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज में कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे मुकाबले में टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए, तो वहीं मलिक ने एक ऐसी घातक गेंद डाल दी कि जिससे सभी के होश उड़ गए। दरअसल मलिक ने अपने पहले ही ओवर में शाकिब अल हसन को बाउंसर डालकर उन्हें कई बार घायल किया, तो वहीं अपने दूसरे ओवर यानी कि पारी के 14वें ओवर में पहली ही गेंद पर संतों को खतरनाक रफ्तार से गेंद डाल दी और क्लीन बोल्ड कर दिया। दरअसल ये गेंद उमरान मलिक के द्वारा 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई थी और इस पर बल्लेबाज चारों खाने चित हो गया और बिखेर दिए विकेट और 21 रन के स्कोर पर पवेलियन को लौटा दिया। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइव मैच में हुई भयंकर लड़ाइयां, अनामुल हक ने की सिराज से उलझने की गलती तो बल्लेबाज संतों ने की ऐसी शर्मनाक हरकत की गुस्से से आग बबूला सिराज ने तोड़ दी बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर। जी हां, तो क्या हुआ हाई वोल्टेज ड्रामे में जिसे देखकर विराट कोहली से लेकर हजारों दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं और सिराज का मुंह तोड़ जवाब, सब कुछ यहां पर हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ रहा वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरे वनडे मैच का जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है और इस मैच में भी टॉस बांग्लादेश ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पर दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज मैच शुरू होते ही बांग्लादेशी बल्लेबाज अनामुल हक गेंदबाज मोहम्मद सिराज से भिड़ गए। दरअसल ये वाकया है पारी के दूसरे ओवर का। गेंदबाजी करने आए थे मोहम्मद सिराज और बल्लेबाजी कर रहे थे अनामुल हक। उन्होंने सिराज की पहली 2 गेंदों पर ही 2 खतरनाक चौके लगाकर अपने आक्रामक तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए। लेकिन दोस्तों 2 चौके लगाने के बाद वो मोहम्मद सिराज से उलझ गए और अपने घमंड में चूर होकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने इस गेंदबाज के साथ साथ हर एक भारतीय का खून खौला दिया। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि सिराज और अनामुल हक के बीच में तनातनी और आगे बढ़ सकती है और यहां तक कि एम्पायर्स को बीच बचाव के लिए आना पड़ेगा। हालांकि सिराज ने मुंह से कुछ नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन से जवाब देना सही समझा। आपको बता दें कि ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने इतनी खतरनाक गेंद डाली कि बल्लेबाज हक्का बक्का रह गया और इससे पहले कि अनामुल कुछ समझ पाते गेंद सीधे जाकर उनके पैड पर लगी और जिस पर अपील करने पर एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया और इस विकेट पर भारतीय खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता था। लेकिन सबसे अधिक मोहम्मद सिराज का जश्न देखने लायक था क्योंकि इन्होंने इस खिलाड़ी के साथ साथ पूरे बांग्लादेश की बोलती बंद कर दी थी। हालांकि अनामुल ने इस पर रिव्यू जरूर लिया लेकिन वो भी उन्हें सिराज के कहर से बचा नहीं पाया और महज 11 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी बांग्लादेशी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आपको बता दें दरअसल दोबारा मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उस दरमियान बल्लेबाजी करने वाले हुसैन संतो ने मोहम्मद सिराज को उकसाया। जी हां, उन्होंने सिराज की स्लेचिंग कर दी और ये बात
तेज गेंदबाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके बाद फिर क्या था, उन्होंने पहले तो हुसैन संतो को घूरा और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हीं के अंदाज में स्लेजिंग करते हुए बताया कि वो चुप रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसी ओवर में उनके साथी खिलाड़ी लिंटन दास को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी बल्लेबाज की कमर तोड़ दी और जिससे बांग्लादेशी खेमा सहम उठा और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने महज 40 रनों पर ही उनके 2 बड़े विकेट चटका दिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम दूसरे वनडे मैच को जीतकर सीरीज में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।